हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम। चलो आज हम करते हैं। प्रीवियस में हमने पढ़ लिया था क्या? प्रीवियस में हमने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 10 तक। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, कोई टेंशन नहीं है, कमेंट कर सकते हो। तो अभी आपका जो रेस्पॉन्स है लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा है। मैंने चेक किया है अभी, मतलब एक दिन में आपने बहुत अच्छे व्यूज मुझे दिए हैं। थैंक यू बेटा। रेस्पॉन्स देना बहुत अच्छी बात है। मुझे भी लगता है चलो एक वीडियो और बनाते हैं, बच्चे रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। डोंट वरी, व्हाइट मार्कर यूज में ले रहा हूँ, डोंट वरी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, टेंशन मत लिया करो। तो आज हम करने वाले, भाई दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सरसाइज जो चल रही है 4.6 उसी को कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? -5 इज ए रूट। ये क्या है? एक रूट है। रूट होने का मतलब, सर अगर कोई रूट है ना तो वो पर्टिकुलर इक्वेशन जो हमें गिवन है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब उसके एलएचएस का पार्ट आरएचएस के इक्वल होगा। और उसमें जो वेरिएबल एक अननोन और जो है, वेरिएबल के अलावा जो अननोन है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है जब रूट तुम्हें गिवन होता है। फैक्टर गिवन होता है तो फैक्टर से रूट निकाला करो। रूट गिवन है तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में भी ये बात हम पढ़ चुके हैं। रूट से जीरो निकलवा रहा था हमने से, पोलिनोमियल से। ठीक है ना? सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट है। तो तुमने कहा ठीक है सर, इस इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब अगर इसका रूट -5 है तो इसका मतलब p की वैल्यू निकलवाना चाहता है, हम निकाल लेंगे। फिर वो हमें क्या कह रहा है? एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम या इसका वैल्यू है पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज जीरो, जो है इसके इक्वल रूट्स हैं। अच्छा, इक्वल रूट्स है मतलब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ रहे हो हमसे। हम पी की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसमें के की जो वैल्यू आएगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। किसके लिए? इक्वल रूट्स के लिए। तो बताओ के की क्या वैल्यू रखें। क्वेश्चन समझ में आया? तो सबसे तुम पहले कहोगे एट एक्स इज इक्वल टू -5, दिस 2 × -5 का होल स्क्वायर प्लस p × -5 -15 इज जीरो। यस और नो बेटा? यस। सो हम कहेंगे 2 × 25 -5p -15 इज जीरो। तो आप कहोगे 50 -15 बराबर 5p। सही है बेटा, 5p उधर ले गए मैं। तो 50 -15 कितना होता है? 35 है ना? तो ये हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 5p। और p की वैल्यू आ जाएगी 35/5 इज 7। क्लियर है? p की वैल्यू 7 आती है, तुमने यहां रख दिया तो तुमने कहा 7 × x² प्लस एक्स प्लस के इज जीरो। तो हमने लिख दिया 7x² प्लस 7x प्लस के इज जीरो। इसका मतलब अब हमें d की वैल्यू जीरो के इक्वल पुट करनी है। तो हमें क्या चाहिए? a चाहिए। a 7 है, b कितना है? 7 है, c कितना है? k है। इज जीरो, सॉरी सॉरी सॉरी, इस जीरो नहीं आएगा, मतलब ये तो हम फ्लो फ्लो में बोल गए, कोई इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें बताओ क्या करना है। अब तुम कहोगे b² - 4ac की वैल्यू जीरो कर दो सर। मैंने कहा ठीक है, b² 7 का स्क्वायर माइनस 4 × a 7 है, c कितना है? k इज जीरो। दिस इज 49 इज 4 × 7 × k। ध्यान से सुनना, मैं इसको ना सोल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तो k की वैल्यू क्या है? देखो बेटा, ये प्लस का हो गया, माइनस का था उधर गया, आरएचएस में गया तो प्लस का हो गया। के की वैल्यू क्या आएगी? 49/4 × 7। और 7 से 49 7 टाइम कटेगा, वैल्यू आएगी 7/4। और जिसको तुम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 4 × 1 = 4, 3/4, 1/3। अरे भाई साहब, यही वैल्यू आ रही है? नो सर, के की वैल्यू तो 2 आ रही है। ये क्या हो गया हमारे साथ? मतलब अन्याय हो गया। कहाँ गलती कर दिया अनूप सर? 25 2 ज़ा 50 होते हैं, माइनस पी हो गए, ये 15 हो गए। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, कुछ गलती कर दी अपन ने, कुछ तो गलती कर दी। -5 रूट बोला था, 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15। ठीक है भाई साहब, तो हमने लिखा तो 50 - 15 35 होता है। 7 5 35, 7 7 7, इधर भी यही है यार, 7। एक मिनट एक मिनट, रुको बाबा रुको। 49 इज इक्वल टू 7 4 ज़ा, ठीक है 7। यार ये क्या है? मतलब 1/3 ही आ रही है इसकी वैल्यू, तो और कुछ आ ही नहीं रही। क्या किया जाए? वेट करूं या फिर तुम चेक करोगे? चलो तुम चेक करना, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही आ रही है। सो ये वैल्यू तो इतनी आ रही है, तुम एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो इतनी आएगी। ठीक है, पक्का यही आएगी, अदरवाइज मे भी बुक में गलत हो सकता है, बट हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे बुक में गलत है। प्लीज एक बार चेक कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि सर सही है, आपका सही था, बुक में थोड़ा सा गलती हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम ही टाइप का है। क्या कह रहा है? 2 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट क्या है बेटा? 2 है। इस इक्वेशन का रूट क्या है?
टू, तो तुम कहोगे सर इसका मतलब 3 × 2 का स्क्वायर प्लस p × 2 -8 = 0, तो हम लिखेंगे 3 × 4 प्लस 2p -8 = 0। और ये 4 3 = 12 -8 कितने होते हैं भाई साहब, जल्दी बताओ मुझे। 12 - 8 होते 4, 4 + 2p = 0। अब p की वैल्यू निकालनी तो 2p = -4, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/2 इज -2। p की वैल्यू आ गई -2। ओके, p हमारा आ गया -2। अब क्या करना है, अब हमसे पूछ रहा है कि तुम्हारे को मैं एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूँ जिसका वैल्यू है 4x² -2px + k = 0। बताओ, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो इसका रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल रूट है ना, इक्वल रूट्स, तो क्या करूँ, मैं बोलूंगा डी की वैल्यू 0 है। तो डी की वैल्यू अगर 0 है तो बताओ के की वैल्यू क्या है, तो हमने कहा ये लो अभी बता देते हैं। ए की वैल्यू 4 है, मैंने कहा ठीक है। बी की वैल्यू -2, पी का वैल्यू -2 है। अब मैं ना इक्वेशन लिख दो देता, चलो 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 चलो, सॉरी 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 भाई साहब, ये लो मैं दोबारा ना तुम्हारे लिए इक्वेशन लिख देता हूँ। डोंट वरी, टेंशन मत लो तुम कहोगे सर इक्वेशन तो आप लिख नहीं रहे। पी की वैल्यू पुट करो, पी की वैल्यू पुट करते हैं -2, तो क्या होगा 4 × x² -2 - 2x + k = 0। क्या हो जाएगा बेटा, 4x² + 4x + k = 0। हाँ अब ठीक है, ओके। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू के, तो तुम कहोगे 4 का स्क्वायर -4 × 4 × k = 0। यस और नो, यही होगा। चलो आगे क्या करोगे, हाँ ये हो गया 16 इज 4 × 4 × k। अब ये तो वैल्यू आ गई के की, 16/16 इज 1, के की वैल्यू 1। अब तो सही दे दे हमारा आंसर, यस 12 में आंसर के का क्या आ रहा है 1। क्लियर हुआ सबको। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन का रूट बेटा 1 है, तो फटाफट करते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तुमने कहा 3 + a - 2 = 0। क्या लिखा, x = 1 रखा, मैंने खुद नहीं कहा था, मैंने नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं थोड़ा बुक वाले ने कहा मेरे को, तो मैंने 1 रखा। 1 रखते ही ये वैल्यू बन गई 3 + a - 2। ओके, तो तुम कहोगे कि a की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। जिस बच्चे को समझ में आ गया बोलो यस सर। ओके, a की वैल्यू -1 आते ही हमसे पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन है इस ax - 2 = 0, इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये तो ऊपर वाला ही लिख दिया मैंने, सॉरी बेटा। यहाँ पे मैं कह रहा है जो इक्वेशन है वो तुम्हारी क्या है, a × x² + 6x - b = 0। पूछ रहा है इसमें k की वैल्यू क्या होगी अगर रूट्स क्या है, इक्वल है। रूट्स इक्वल होने का मतलब d की वैल्यू 0 है, तो प्रॉपरली इसको इक्वेशन बनाते हैं अच्छे से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -1 × x² + 6x - b = 0। तो मल्टीप्लाई करो, -के x² - के 6x - के b = 0। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, x² + 6x + b = 0, लिख सकते हो ना। चलो ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई। अब इसमें a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, b की वैल्यू कितनी है 6, c की वैल्यू कितनी है b। तो बताओ मुझे, a b c की वैल्यू पुट करके, मतलब b² - 4ac कर देता हूँ, 6² - 4 × 1 × b = 0 होना चाहिए। तो तुम्हारा क्या आएगा, 36 = 4b। तो यहाँ से तुम बोलोगे b की वैल्यू आ गई 36/4 और 9, क्या आ गई 9, और वो भी प्लस का ही आएगा ना। एक मिनट रुको, कहाँ गलती थोड़ी ना की है, नहीं प्लस का 9 नहीं आ रहा है। तो हमारे ए की वैल्यू क्या आ रही है +9, और बी की वैल्यू क्या आ रही है +9। बी था क्या यहाँ पे, हाँ बी था। और हमारे को पूछा बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू बुक में आ रही है -9। अरे क्या हो रहा है आज अपने साथ, कुछ मजाक चल रहा है क्या। 3x² + ax - 2, तो ये होगा +1, उधर गया -1। जब -1 से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों माइनस के फिर माइनस हटा दिया तो सब प्लस के। ठीक है, ये भी बेटा +9 ही आ रही है, तुम एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, और मुझे बता देना। ओके, क्लियर है, क्या आ रही है +9। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान से देख लियो क्वेश्चन नंबर 14। कुछ स्टेप्स मैं तुम्हें बताऊंगा, वो जरूर फॉलो करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें गिवन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें गिवन है ना, p इज नॉट इक्वल टू -1, इसमें ध्यान रखना p की वैल्यू -1 नहीं ले सकते, बाकी तुम कुछ भी रख देना। हैज इक्वल रूट्स, इसके इक्वल रूट्स हैं, तो तुमने कहा इक्वल रूट्स का सिचुएशन तो हमारे को समझ में आ गया, आगे पूछो। हेंस
फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, अगर इसके इक्वल रूट्स है तो जो पी की वैल्यूज आएंगी, तो प्रीवियस में जो क्वेश्चन किए थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, पी की वैल्यू पुट करके हमने इक्वेशन बनाई थी और उसके रूट्स फाइंड आउट करने थे। तो इसका मतलब पहले पी फाइंड आउट करो। पी किसकी हेल्प लेके फाइंड आउट करेंगे? इक्वल रूट्स की कॉन्सेप्ट को हेल्प में लेंगे। तो इसका मतलब इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट होता है डी इज जीरो। तो डी इज इक्वल टू जीरो करो, तो तुम बोलोगे ए की वैल्यू कितनी है इसमें? पी प्लस वन। ओके, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस सिक्स पी प्लस वन। ओके, सी की वैल्यू कितनी बेटा? थ्री इंटू पी प्लस क्यू। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो तुम कहोगे माइनस सिक्स पी प्लस वन कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू पी प्लस वन इंटू थ्री इंटू पी प्लस नाइन। ये क्यों नहीं है यार? नाइन है यहाँ पे, सॉरी, नाइन है। पी प्लस क्यू नहीं है, नाइन है। ये है नाइन, है ना? यहाँ पे भी नाइन था ये। ओके, तो पी प्लस नाइन इज जीरो। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 36। मैं इसको एक बार पी प्लस वन का होल स्क्वायर रखता हूँ, अब काम आएगा। अगर कोई बच्चा इसको ओपन कर देता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, माइनस ये देखो, फोर इंटू थ्री हो गए 12 पी प्लस वन इंटू पी प्लस नाइन इज जीरो। अब मुझे एक बात बताओ तुम, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 12 है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? 12 ही कॉमन आ रहा है। जब तुमने 12 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? इसमें 36 में थ्री बचा। यहाँ पे बचा पी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस पी प्लस वन एंड पी प्लस नाइन। अब कई बच्चे कहेंगे सर पी प्लस वन भी तो कॉमन आ रहा है। यस, ऑब्वियसली आ रहा है। तो इस 12 को तो मैं जीरो लिख दूँ, इसको तो उधर भेज दूँ। बचा क्या? पी प्लस वन। तो क्या इस पूरे ब्रेकेट में से पी प्लस वन कॉमन ले सकता हूँ? तो अब क्या बचेगा? थ्री इंटू पी प्लस वन, यहाँ पे दो बार था, स्क्वायर था। इधर बचेगा माइनस पी प्लस नाइन, माइनस पी प्लस नाइन इज जीरो। अब यहाँ पे देखो दो फैक्टर बन गए, ये कंप्लीट और ये कंप्लीट। पी प्लस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि p प्लस वन अगर जीरो इक्वल कर दोगे तो p की वैल्यू आएगी माइनस वन, और वो मना करके गया है, ऊपर तुम्हें मना किया है कि p की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? माइनस वन। दिख रहा है तुम्हें? तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे? सर ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये पूरा ब्रेकेट जीरो के इक्वल है। तो इसका मतलब है थ्री पी प्लस थ्री माइनस पी प्लस नाइन, सॉरी सॉरी माइनस नाइन होगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस साइन दे रहे हैं ना, तो माइनस नाइन, माइनस नाइन इज जीरो। तो इसको सोल्व करो, ये हो गया टू पी माइनस सिक्स इज जीरो। तो टू पी इज इक्वल टू प्लस सिक्स, और पी की वैल्यू आ गई सिक्स बाई टू इज थ्री। पी की वैल्यू तो आ गई थ्री। अब तुम यहाँ से देखो, अगर कोई बच्चा इसको ऐसे करता, पी प्लस वन का होल स्क्वायर ओपन कर लेता, पी प्लस वन करता, पूरा सोल्व करता ना, तो उसको थोड़ा सा आगे दिक्कत आती, वापस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थ्री टर्म्स में। फिर तुम उनका प्रोडक्ट करते और फिर तुम बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते, तो वो कॉन्सेप्ट में वहां पे जाके फंस जाते, क्योंकि वहां पे वेरिएबल में इक्वेशन आ जाती और वो सोल्व नहीं हो पाती। हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो डोंट वरी। इसमें ध्यान रखना कि हमें कॉमन लेना होता है, वो कॉमन वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखो कि जितना हो सके कैलकुलेशन कम करें हम। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे, हो जाएगा। अब पी अगर थ्री आ गया तो पी थ्री आते ही उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और वो इक्वेशन क्या है अपनी बेटा? पी प्लस वन का इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू पी प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री पी प्लस नाइन इज जीरो। ठीक है, इसमें p इज इक्वल टू थ्री पुट कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा थ्री प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू थ्री प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू पी, तो कितना है? थ्री है, तो थ्री प्लस नाइन इज जीरो। तो दिस इज फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, और थ्री प्लस वन फोर, सिक्स फोर जार ट्वेंटी फोर एक्स प्लस नाइन प्लस थ्री कितना होता है? ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा 36 इज जीरो। कुछ कॉमन आ रहा है? यस, फोर कॉमन आ रहा है, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज जीरो। क्लियर है? अब तुम्हारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज जीरो। बताओ इसके सोल्व करना है, तो तुम कहोगे वन इंटू नाइन इज नाइन, नाइन के दो फैक्टर करने हैं, उनका सम माइनस सिक्स, और ये प्रोडक्ट प्लस में है, तो मतलब दोनों टर्म थ्री थ्री जा नाइन होते हैं, माइनस के ले लो, माइनस सिक्स आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे तुम लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन इज जीरो। तो यहाँ से एक्स कॉमन लोगे, क्या आएगा बेटा? एक्स माइनस थ्री। इन दोनों में से माइनस थ्री कॉमन ले लेना ना, एक्स माइनस थ्री आएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करोगे? अब x माइनस थ्री कॉमन हो गया। अच्छा सर, ये तो स्क्वायर बन गया था, परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आने वाली है? प्लस थ्री आने वाली है दोनों टाइम। इसमें भी प्लस थ्री आएगी, इसमें भी प्लस थ्री आएगी, तो हम बोल सकते हैं p जब थ्री था तो x कितना था? थ्री। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, माइनस वन हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे देखो, माइनस वन जब लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस वन प्लस वन, जीरो हो गया ये, और जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगी, इसलिए हम माइनस वन नहीं लेंगे। क्लियर है यहाँ पे? चलो, क्वेश्चन नंबर 15 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि नेचर ऑफ रूट्स पता करो इनके।
नेचर ऑफ रूट्स। अब आएगा मजा। अब क्या आने वाला है, मजा। एकदम अच्छे से समझना है इस बात को। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x-2a x-2b इज 4ab। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है तुम्हें? नहीं दिख रही, तो पहले सोल्व कर लेते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -2b दैट इज -2bx, 2a इंटू एक्स -2ax, माइनस माइनस प्लस 2 टू 4ab इज इक्वल टू 4ab। क्लियर है? 4ab से 4ab कट गया, तो यहाँ पे देखो ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर, इधर से माइनस कॉमन ले लूँ तो बचेगा 2b प्लस 2a, और बाहर रख दूं x इज 0। कोई बच्चा इसको 2b कॉमन ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम कहोगे सर इसके नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या करना होता है? डी की वैल्यू पता करनी होती है। डी की वैल्यू क्या आ रही है? तो हम बोलेंगे डी की वैल्यू के लिए ए पता हो तो मैं बोला 1, बी पता हो तो बी तुमने कहा -2a प्लस 2b है सर, ओके। और सी कितना है? सी हमारा 0 दिख रहा है, यहाँ पे है ही नहीं सर सी, मतलब कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो हमारे को मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac से डी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम डी की वैल्यू निकालने के लिए बी स्क्वायर रखेंगे, बी कितना है, -2a प्लस 2b का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 0। तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास ये टर्म आएगी? दिस इज बी का स्क्वायर, तो कंप्लीट का स्क्वायर बाहर आएगा स्क्वायर, ठीक है ना। अंदर नहीं आएगा, अंदर आने से टेंशन हो जाती है हमारे को। बाहर स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर बोला है तो बी कंप्लीट का होल स्क्वायर। सो तुम बोलोगे सर दिस इज 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर, एक ही बात है, प्लस का स्क्वायर है और ये हो गया 0, ये कंप्लीट हो गया 0, मतलब डी की वैल्यू आ रही है ये। अब मुझे एक बात बताओ, डी की वैल्यू प्लस की दिख रही है कि माइनस की? तुम कहोगे सर अगर ए बी माइनस के हुए, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेकेट के अंदर की वैल्यू भी माइनस आ गई तो बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, ऑब्वियसली डी की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 से बड़ी आने वाली है। और जब डी की वैल्यू बड़ी होती है 0 से, तो रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स आर रियल प्लस एंड कैसे होंगे, अनइक्वल या इक्वल होंगे? अनइक्वल, ओके। इसका आंसर डिस्टिंक्ट गिवन है, चलो सही बात है। इसका आंसर क्या आएगा, डिस्टिंक्ट। अनइक्वल आएंगे, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर 0 आ जाती, भाई ये कैसे भी करके 0 हो जाता, अभी हम नहीं करेंगे बट हो जाता, तो हम बोल देते इक्वल आएंगे, ठीक है। चलो पार्ट नंबर सेकंड देखो, समझ में आया सबको? पार्ट नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, 9 a² b² इंटू x² -24 b a b c d, ओके ओके ओके, 1 मिनट, क्लियर क्लियर क्लियर। a b c d प्लस 16 c² d² इज 0। वो क्या कह रहा है, a 0 नहीं हो सकता और b भी 0 नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं मान ली तेरी बात, तू टेंशन क्यों ले रहा है, कुछ कॉमन आ रहेगा? नहीं। सो ए की वैल्यू बताओ, तो मैं कैपिटल ए ले लेता हूँ। ए की वैल्यू क्या है, 9 a² b², ओके। बी की वैल्यू बताओ क्या है, बी की वैल्यू है -24 a b c d, और सी की वैल्यू क्या है, 16 c² d²। चलो, अब तुम कहोगे सर डी की वैल्यू निकालनी है हमें, दैट इज b² - 4ac, कैपिटल में लिख लेते हैं, ठीक है। मैं अलग मार्कर से भी लिख सकता था बट तुमने मना किया है कि सर और कोई मार्कर यूज में मत लेना, मैं नहीं ले रहा। तो b² का मतलब है -24 a b c d का होल स्क्वायर, ओके, -4 इंटू 9 इंटू 16, कॉन्स्टेंट अलग रख लेते हैं एक बार के लिए, और अंदर इधर वाला आएगा a² b², उधर आएगा c² d², ठीक है। अब मुझे बताओ, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, मैं कैसे निकाल के सोल्व कर लेता हूँ फटाफट से, है ना। तो 24 का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चा पार्टी, 24 इंटू 24 होता है 576। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज प्लस के 576, ए बी सी डी मल्टीप्लाई में है तो मैं लिख देता हूँ a² b² c² d², ठीक है। अब यहाँ पे 4 इंटू 9 इंटू 16 कितना होता है, ये भी मल्टीप्लाई बड़े खतरनाक दे रखे हैं अपने को, 4 इंटू 9 इंटू 16, इन तीनों का मल्टीप्लाई, ओहो ये भी माइनस के 576 हो गए, ओके। a² b² c² d², मैं ऐसे लिख दूं a² b² c² d², ओके सर, ये दोनों तो सेम हो गए, मतलब डी की वैल्यू 0 आ गई। और जब डी की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल ऑल्सो। क्लियर है तुम्हारे को ये बात क्यों हुई? अरे वाह, कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, एकदम छोटा सा था ये तो। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 2 इंटू a² + b² इंटू x² +2 इंटू a + b इंटू x +1 इज 0। तो हमें इसमें रूट्स पता करने हैं, तो डी की वैल्यू पता करनी है। ए की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू a² + b², बी की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू a + b, और सी की वैल्यू कितनी है बचा, 1। तो तुम बोलोगे b², डी की वैल्यू निकालनी है, b² मतलब 2 इंटू a + b कंप्लीट का होल स्क्वायर
माइनस 4 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। क्लियर है। अब इसका ओपन करेंगे स्क्वायर तो आएगा 4, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी ओपन कर लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 2 8 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसको सोल्व करो। 4a² प्लस 4b² प्लस 8ab माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 8a² माइनस 8b²। अब देखो 4a² और 8a² कितने होंगे, माइनस के 4a², 4b² 8b² माइनस के 4b² प्लस 8ab। अब क्या कर सकते हैं, हाँ ये देखो ये कंप्लीट स्क्वायर दिख रहा है, बट कभी कोई स्क्वायर माइनस का हो सकता है, नहीं तो इसका मतलब माइनस कॉमन ले लो। माइनस तुमने कॉमन लिया तो अंदर बचा 4a² प्लस 4b², ये हो जाएगा माइनस के 8ab। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, माइनस दिस इज 2a का होल स्क्वायर प्लस दिस इज 2b का होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2 इंटू 2a इंटू 2b। ये तो समझदार हो गए यार, तुम अब लिख सकते हो ना, किसी को स्क्वायर ढूंढना है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज माइनस 2a माइनस 2b कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब सर ये स्क्वायर्स के बाहर माइनस है तो ये तो कभी प्लस होगा नहीं, इसका मतलब डी की वैल्यू पता चल गई, माइनस में आएगी, मतलब लेस देन 0 आएगी। ये बात समझ में आई। अगर ये स्क्वायर डी के इस माइनस के अंदर होता, अगर ये स्क्वायर ऐसे लिखा होता माइनस 2a माइनस 2b कंप्लीट का होल स्क्वायर, तब तो हम बोलते कि डी की वैल्यू 0 प्लस आने वाली है। बट अभी हम प्लस नहीं बोल सकते क्योंकि स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है बेटा, समझ रहे हो बात को, तो यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब ये तो सारा प्लस का आएगा, बट ये बाहर तो हमेशा माइनस आ गया, हमेशा माइनस आ गया। इसका मतलब डी की वैल्यू लेस देन 0, और तुम बोलोगे रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल रूट्स, नो रियल रूट्स बोल सकते हो या नॉट रियल रूट्स, रूट्स आर नॉट रियल ऐसे भी बोल सकते हो। क्लियर है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखो, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 4 में तुमसे कह रहा है बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए इज 0। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब मुझे बताओ, कुछ सोल्व तो करना नहीं है, एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट भी है। चलो तुम कहोगे ए की वैल्यू तो है बी प्लस सी, अच्छा कैपिटल ए लिख दूं, चलो बी की वैल्यू क्या है माइनस ए प्लस बी प्लस सी एंड सी की वैल्यू क्या है ए, तो ए को अच्छे से लिखो सर, ये लो ए। सो हम डी की वैल्यू निकालने वाले हैं, दैट इज माइनस ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो हम इसको सोल्व करेंगे, माइनस स्क्वायर, अरे यहाँ लगाना, सॉरी 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 सॉरी, इसको ब्रैकेट को हटा दो, इस ब्रैकेट को हटा दो और यहाँ पे लगा दो स्क्वायर, ऐसे लगाना था। ओके, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और 3 का टर्म का स्क्वायर करना तुम्हें आता होगा, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ए बी प्लस ए सी, इसका स्क्वायर करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकंड टर्म थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म सेकंड टर्म। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, दिस इज माइनस 4ab माइनस 4ac। क्लियर है यहाँ पर, ओके। अब तुम बताओ मुझे, कुछ हो रहा है, यस 2ab 4ab, तो तुम लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab 2bc के साथ कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो प्लस 2bc, 2ca है और ये ac है, एक ही बात है, तो इसको मैं माइनस 2ac लिख दूं या ca लिख दूं। अब ये किसका स्क्वायर है, देखो बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब तीनों टर्म स्क्वायर में, ए बी फर्स्ट सेकंड टर्म है, सेकंड थर्ड है और थर्ड फर्स्ट है। अब यहाँ पे देखो ए माइनस इसमें है और इसमें है, इसका मतलब सर या तो बी माइनस का है, और इस वाले के हिसाब से तो, और इस वाले के हिसाब से सी माइनस का है, ए प्लस का है, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो इधर भी ए है और उधर भी है, तो इसका मतलब दोनों साइड में ए ही तकलीफ कर रहा है, तो ए माइनस का है। तो इसके तुम दो तरीके से इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो, सर दिस इज मे बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, या फिर तुम इसको लिख सकते हो दिस इज ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे दो बार माइनस नहीं सोचेंगे हम, एक बार माइनस सोचते तो ये इसका आंसर होता है, तुमने क्लास 9 में आइडेंटिटी पढ़ी होगी। तो डी की वैल्यू वापस से स्क्वायर में आ रही है और बाहर माइनस नहीं है, तुम बोलोगे डी इज ग्रेटर देन 0, और बच्चा लोग डी अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स रियल भी हैं एंड डिस्टिंक्ट भी हैं। यस और नो, डिस्टिंक्ट है कि नहीं तुम बता दोगे मुझे। क्लियर है यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आज का लास्ट 16, लेवल 2 कल अगले वाले वीडियो में करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो सकता है,
थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बताओ मुझे। डिटरमाइन द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ओहो सर, फिर फंसा दिया हमने इसको। हैज रियल रूट्स। ओके सर, रियल रूट्स के लिए क्या करना होता है? डी इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा समझना, आज थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा तुम्हारे को, क्योंकि अब तुम पढ़ चुके हो। तो पहले पार्ट को मैं लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज जीरो। सर ए की वैल्यू क्या है? माइनस के, है ना? नहीं, ए की वैल्यू यहाँ पे है बेटा 1। मैंने बी की लिख दी, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है? माइनस के, सी की वैल्यू क्या है? प्लस 9। ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। तुम्हें पता है डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखनी है, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 × 9 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तुम कहोगे के स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब तुम्हें ना एक बात पता है कि सर यहाँ पे देखो, हम अगर सिंपली ये इक्वेशन होती तो हम बोलते के इज इक्वल टू 36 अंडर रूट में, तो के की वैल्यू क्या आ सकती थी? प्लस माइनस 6 आ सकती थी। ये बात तुम बोलते। यहाँ पे भी यही सोचना है, अगर मैं प्लस 6 रख रहा हूँ तो स्क्वायर हो रहा है 36 आ रहा है, और अगर मैं प्लस 6 रख रहा हूँ तब तो ठीक है, अगर मैं माइनस 6 रख रहा हूँ तो क्या हो रहा है? माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, तो जीरो बन रहा है। ये जीरो बन रहा है जब प्लस 6 और माइनस 6 रख रहा हूँ, ये जीरो बन रहा है। बट सर अब मुझे तो इनइक्वलिटीज में समझाना है, तो यहाँ से देखो दो रूल है समझाने के। पहला मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, दूसरा हम ट्रिक समझेंगे। तो सबसे पहले तुम कहोगे सर के की वैल्यू प्लस 6 है, अगर मैंने प्लस 6 से छोटी 5 रख दी, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 36, ये वैल्यू किसकी आ गई? नेगेटिव की। और हमारी सिचुएशन गलत हो गई कि जीरो से बड़ी होनी चाहिए, बट ये तो माइनस में आ गई, छोटी हो गई। तो इसका मतलब मैं के की वैल्यू 5 से छोटी नहीं रख सकता, तो के एक तो हो गया ग्रेटर देन 6, इक्वल टू 6, पहली सिचुएशन तो आ गई। दिक्कत आ रही है माइनस में, तो के की वैल्यू अगर मैंने माइनस 6 रखी थी तो सही था, क्योंकि माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता था? 36 होता था, है ना? नेक्स्ट वाले में इतना नहीं समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। फिर तुम कहोगे सर अगर मैंने माइनस 5 रख दी तो माइनस 5 का स्क्वायर 25, वापस से गलत हो गया, ये तो 25 इधर भी समझ लिया था। तो इसका मतलब के की वैल्यू माइनस 6 से बड़ी होनी चाहिए, डिजिट में 7 होनी चाहिए। -7 रखो, -8 रखो, तो इधर वाली वैल्यू प्लस में रहेगी। ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये किस में रहेगी? बड़ी रहेगी, क्योंकि -7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में से 36 माइनस करोगे तो प्लस का आएगा। तो तुमने कहा सर -7 कब आता है? तो -7 और -6 में क्या रिलेशन है? -7 और -6 में रिलेशन ये है कि -7 लेस देन है कि ग्रेटर देन है? ऑब्वियसली -7 ग्रेटर देन है ना? छोटा है या बड़ा, बता दे यार। -7 सर छोटा है, -6 बड़ा है, -7 छोटा है, ये वाला साइन नहीं लगेगा। इसका मतलब हमें -6 से छोटी वैल्यू रखनी है, तो तुम बोलोगे के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -6 होनी चाहिए, क्योंकि -7 छोटा होता है सर। जब भी नंबर लाइन होती है उसमें जीरो, -1, -2, जितना दूर जाओगे उतनी छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये बात याद रखना। तो एक तरीका तो ये है कि हम कॉन्सेप्ट से समझे कि सर कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम निकाल के। दूसरा, तुम्हें क्या सीखना है? अगर तुम्हें जब भी स्क्वायर में दिखे, ऐसे दिखे, तो तुम सबसे पहले उसको इधर भेज दो, और इधर आएगा +36। फिर तुम उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट लोगे 36 का, तो तुम कहोगे के की वैल्यू यहाँ से दो आ रही है, +6 और -6, तो प्लस में तो बड़ी रहेगी और माइनस में छोटी रहेगी, ये तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 49, तो तुम कहोगे के की वैल्यू ग्रेटर देन तो 7 रहेगी, और के की वैल्यू लेस देन 7 रहेगी माइनस के। ठीक है, ये बात तुम डायरेक्ट बोलोगे। क्लियर है? अगर मैं लिख देता हूँ के की वैल्यू के स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो तुम बोलोगे के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √15, तो यहाँ से प्लस माइनस √15 आ रही है, तो √15 प्लस वाले से तो बड़ी और इक्वल रहेगी, और छोटे वाले से माइनस में रहेगी। ठीक है, छोटे अंडरूट माइनस वाले में छोटी रहेगी। ठीक है, इसको तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है यार, तुम कैसे पढ़ना चाहते हो, कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, उसमें समझ में आ गया तो ईजी है। हर क्वेश्चन को कर सकते हो, कैसी भी वैल्यू आ जाएगी कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तुम टेंशन में। ठीक है, मैं नहीं कह रहा नहीं याद रखना, दोनों याद रखो। सेकंड वाला पार्ट देखो, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 इज 0। तुम कहोगे यहाँ से ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू के है, और सी की वैल्यू भी 2 है, तो के स्क्वायर -4 × 2 × 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 × 2 = 8 × 2 = 16, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी सेम क्वेश्चन बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू +6, तो के की वैल्यू निकालोगे √16 आएगा, तो तुम बोलोगे के की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू +4 होनी चाहिए, और के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -4 होनी चाहिए। प्रीवियस वाले में समझाया वही है सेम, ये तो क्लियर है, आंसर भी यही आ रहा है क्या?
हाँ -4 +4 सही है। चलो लास्ट और थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट भी क्या कह रहा है हमें? थर्ड पार्ट हमें कह रहा है कि 4x² है -3kx है +1 इज 0 बेटा। तो तुम बताओ, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है -3k, ओके, सी की वैल्यू कितनी है +1 है। चलो तो मुझे बताओ, मैं इसे लिख सकता हूँ -3k का होल स्क्वायर -4 × 4 × 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस। तो 3k का होल स्क्वायर 9k हो जाएगा, सॉरी, दिस इज 9k², दिस इज 9k² -16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं इसको मे बी कैसा लिख सकता हूँ? सीधा लिख सकता हूँ ना। तो k² की वैल्यू उधर भेजूंगा और यहाँ से ऐसे लिखूंगा k² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16/9। तो k की वैल्यू क्या आएगी? k की वैल्यू प्लस माइनस आएगी, यहाँ पे साइन नहीं लगाएंगे, एक बार +-4/3 आएगी। तो तुम यहाँ से बोलोगे, ये समझने के लिए साइन मत लगा देना, जब तक स्क्वायर नहीं भेजो, स्क्वायर भेज दे तो गलत हो जाएगा वो। तो तुम बोलोगे k की वैल्यू ग्रेटर देन तो 4/3 आएगी और k की वैल्यू लेस देन आएगी -4/3। क्यों आएगी तुम्हें समझा चुका हूँ, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? प्रीवियस वाला दोबारा देख लेना, आराम से समझ लो। चलो फोर्थ पार्ट देखो इसका, 2x² + kx -4 इज 0। कौन कौन इस पार्ट को देखने आया कमेंट करके मुझे बताएगा, ठीक है ना। सो सबसे पहले तुम बोलोगे सर ए की वैल्यू तो ले लो k, बी की वैल्यू ले लो। अरे क्या कर रहे हो अनूप सर, गलती करते जा रहे हो आप। ए की वैल्यू 2 लेंगे, के बी की वैल्यू k लेंगे, सी की वैल्यू -4 लेंगे। तो b² मतलब k² -4 × a कितना है 2 और c कितना है -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k² -4 4 जा 16, 16 2 जा 32 और ये प्लस के हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सर जब हम इधर भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। और माइनस में जाने का मतलब है कि माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ये ध्यान से देखना, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? माइनस की। तो तुम ऐसे लिख सकते हो? नहीं, है ना, नहीं सर माइनस में नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिख देंगे k² इज लेस देन इक्वल टू -32। -32 से बड़ा होना चाहिए, डिजिट बड़ी थी अपने को। वैसे प्लस में भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझो इस बात को, इसे प्लस में भी सही है। अब हम जब k भेजेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी? -√32। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है सर, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट ये नंबर तो होते हैं। यस सर, ये नंबर होते हैं। बट ये नंबर कौन से होते हैं? जिसमें माइनस वाले, अंडर रूट में माइनस वाले नंबर होते हैं, माइनस आइटा, सॉरी -14 लिखा हुआ है तो उसको 14 आइटा बोलते हैं, है ना। ये नंबर कहाँ होते हैं? ये कंपोजिट नंबर होते हैं जो रियल नंबर में होते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स में होते हैं। अब इसका मतलब के की जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी? रियल नंबर से आएगी, और रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के की वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी? आर से। ये वाला साइन एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, और जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। ये कहाँ से आता है? बिलोंग्स टू। तुम कहाँ रहते हो? तुम अपने गांव में रहते हो, तो तुम अपने गांव से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो के की वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी? रियल नंबर से। मतलब कोई भी वैल्यू रख सकते हो, के की रियल वैल्यू रख सकते हो, वो भी अंडर रूट वाली, माइनस वाली, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं के बिलोंग टू रियल नंबर। क्या आंसर यही है? यस, के बिलोंग टू रियल नंबर, यही आंसर है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 16 थे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कर सकते हो, और अगर तुम्हें डाउट पूछना है तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो और टेलीग्राम पे मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ओके बच्चा लोग, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग एंड लर्न।